हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर आए हैं, सेलों का समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और चीज देखना चाहता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मूला कहाँ से आता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार बच्चे उस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो वो है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दर्शाया गया है कि एक सेल है, ये एक सेल है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ये सेल में ये आपका है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, और ये छोटा आर है, स्मॉल आर है, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ लिखा हुआ है मैंने सब कुछ। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, ई जो है वो आपका सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ ऑफ सेल है, कैपिटल आर प्रतिरोध या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, और आपका जो आई है ये है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो प्रतिरोध है, इसके सिरों पर जो हमें विभवांतर मिलेगा वो होगा V इक्वल टू आई आर। द क्रॉस ऑफ द रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज V इक्वल टू आई आर। अब इसको समझने के लिए हमको पता है कि यहाँ सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। तो हमने देखा कि टोटल करंट कितना है I, और ईएमएफ कितना है E, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास दो रेजिस्टेंस, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, I का R से मल्टीप्लाई करेंगे आई आर, प्लस I का स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे I स्मॉल आर इक्वल टू E। जब हम ये हमने देखा है कैपिटल आई आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V के, जो मैंने यहां भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे ही हम इसको V लिखते हैं तो ये बन जाता है V इक्वल टू आई आर इक्वल टू कैपिटल E। इस V को ही रखते हैं, आई आर को इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, आई आर हो जाता है माइनस का। तो हमारे पास V यहां पे मिला। V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल पोटेंशियल ये क्या होता है, जब किसी भी सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तो उस सेल के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल आता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। और अगर सेल ऑन कंडीशन पे है तो सेल में जो चार्ज है पूरे में घूमेगा, उसमें जो वर्क होगा उसको बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। याद कर सकते हो परिभाषा आप। यदि सेल में आपके पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसको करने के लिए जो वर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, या फिर अपन कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। और अगर मान लो किसी सर्किट में उसके किनारों पर टर्मिनल पर करंट फ्लो होता है, टर्मिनल पर चार्ज को मूव करने में जो वर्क होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल विभवांतर। अब इस रिलेशन को देखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो कई डेफिनेशन है, पूछ लेता है टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, अगर हमें मान लो R निकालना है, R का फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जाम में, हो सकता है आपको E दे दे और I दे दे, R दे भी पूछ ले। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो E होता है वो बड़ा होता है V से। यहां पर आते हैं अपन, इस फॉर्मूले से वापस आते हैं। आई आर में रखा हुआ है, हमने V को उधर भेजा, आई आर इक्वल टू E माइनस वी, आर छोड़ दिया, E माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। तो I की जगह मैंने लिखा V अपॉन आर, आर ऊपर गया तो फॉर्मूला बना R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V इंटू कैपिटल आर। अगर मान लो हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर कोई सेल है, ऐसा हमारे पास एक एप्लीकेशन भी है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और वो सेल आपका लेक्लांसी सेल है। लेक्लांसी सेल क्या करेंगे अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है E इक्वल टू XL1 V इक्वल टू XL2। ये हमारे पास डेरिवेशन में आता है। R की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू पुट करो, XL1 माइनस XL2 इंटू R अपॉन XL2।
एक को मैंने कॉमन निकाला, कैंसिल किया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। अब फॉर्मूला बना स्मॉल r इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, L1 माइनस L2 अपॉन L1 लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद हो सकता है L1 बड़ा हो। आपको इक्वेशन में आपको R गिवन होगा, L1 गिवन होगा, L2 गिवन होगा। अब हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे, इस फॉर्मूले को, यहाँ V क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, सेलों का समांतर संयोजन जो है उसको प्रूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे सेलों का संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है और इसकी कोई भी कंडीशन आपको 1.5 नंबर से 2 नंबर में पूछ सकता है। सबसे पहले सेल का आपको डायग्राम कैसे बनाना है। एक सेल है हमारे पास में, इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का EMF है जिसको बोलेंगे E1 और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरा एक सेल है जिसका EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये सेल नंबर फर्स्ट है, सेल नंबर सेकंड है। अब ये दोनों जो है वो पैरेलल में है और पैरेलल में है इसकी वजह से इसमें दोनों में करंट अलग अलग फ्लो होता है। ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो होता है I1, नीचे वाले में होता है I2 और यहाँ दोनों आगे हो जाते हैं I। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल R। यहां से वापस करंट हो जाता है I और यहां मैंने कुछ बताया हुआ है आपको कि E1 और E2 क्या है, EMF या विद्युत वाहक बल, R1 R2 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R आपका प्रतिरोध है, I1 I2 जो है वो क्या है आपकी धाराएं, करंट है। टोटल करंट कितना है आपके पास में I और एक फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल विभवांतर का V इक्वल टू E माइनस IR। अब हम चलते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, टोटल फ्लोइंग करंट इन द सर्किट कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर रहा है कि ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है I1, इसका EMF कितना है E1, रेजिस्टेंस कितना है R1। इसको देखते हुए इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना है। मैंने कहा प्रथम सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल फर्स्ट, तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। अब आपको पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर संयोजन जो होता है किसी का भी हो, उसमें आपका जो विभवांतर होता है वो आपका एक समान होता है। इसकी वजह से यहाँ पर मैंने V1 V2 नहीं लिखा है, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। अब I1 R1 को उधर भेजेंगे अपन और V को उधर भेज देंगे, तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। आपको निकालना है यहाँ से I1, तो R1 को डिवाइड में भेज दो, E1 माइनस V अपॉन R1। ये आया इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे मैंने किया इसी तरीके से करना है आपके एग्जाम में, नंबर अभी कोई नहीं काट सकता। सेकंड सेल दिया हुआ है, उस सेल के सिरों पर वापस विभवांतर निकालना है। विभवांतर कैसे निकालना है, V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल सेकंड। I2 R2 का इक्वल टू इधर भेजो, I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V। I2 आपको फाइंड करना है E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर है थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो है इसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, ये आपके पास I हुआ, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है I1 की और ये वैल्यू है आपके पास I2 की। I इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे R1 से इस इक्वेशन को, तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस आ गया E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब इन दोनों को प्लस में है, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यहाँ देखें V अपॉन R1 और V अपॉन R2 दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक तो कॉमन आ जाएगा माइनस और दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा V, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे क्या करेंगे अब I। अब ये जो आपका दिख रहा है पूरा ये माइनस का है, इसको आप इक्वल टू इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, I प्लस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पार्ट आपका इधर आ गया, मतलब ये जो भी पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सारा पार्ट आपका इधर चला गया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो गया।
अब क्या करते हैं अपन को होता है v इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ जो v है वहां पर क्या आ जाएगा, आई आर आ जाएगा। तो यहाँ आया आपके पास i प्लस v की आया आई आर, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे R1 R2, तो कितना आएगा R1 R2 R2 प्लस R1। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से R1 R2 का, तो E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा, क्योंकि जब R1 R2 में डिवाइड करेंगे R1 को तो R2 टाइम जाएगा, तो E1 R2 हो जाएगा, प्लस जब R2 को डिवाइड करोगे R1 R2 में तो कितना जाएगा E1, तो कितना आ जाएगा E2 R1। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या करते हैं अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसका वापस से पूरे का एलसीएम निकालते हैं। I1 अपॉन 1 प्लस आई आर, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल टू E1 R2, ये पूरा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब चलते हैं अपन आगे, यहाँ देखें, यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा R1 R2, तो डिवाइड करेंगे 1 से कितना जाएगा R1 R2 टाइम जाएगा, तो क्या जाएगा I R1 R2 प्लस ये उतर के सीधा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये उतर के नीचे आ गया सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, आई को मैंने कॉमन निकाला, क्या बच्चा हमारे पास में R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। क्या करेंगे यहाँ से, हाँ एक चीज और है कि आपके पास R1 R2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आई आपको फाइंड करना है, क्या करोगे E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड में ले जाओगे R1 R2 प्लस कैपिटल R1 प्लस R2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश या हर को, दोनों को, अंश को और हर को, दोनों को डिवाइड करेंगे R1 प्लस R2 से। ध्यान से सुनना इसको, ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर। तो डिवाइड किया R1 प्लस R2 से, तो डिवाइड किया और इस नीचे वाले को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनता है हमारे पास में, यहां से हमारे पास आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और यहां से आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो ये इससे एक बार चला गया तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये उतार के नहीं आ दिया पूरा, ये नीचे उतार कर दिया, यहाँ पर R आ गया। अब हमें कुछ चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट। दूसरा आपने पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, तो उसमें क्या आता है R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 आता है, तो इसको बोल सकते हैं अपन R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया अपन में आ गया R इक्विवेलेंट प्लस में आ गया 1। तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशन हो गई I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। हाँ जी, हमने अभी IQ निकाली, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R कैपिटल R, और E इक्विवेलेंट होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमने क्या किया, हमने n सेल लिए, कितने सेल लिए n, जिनका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है R, और सब समान है, ठीक है ना। मतलब हमने n सेल इसके जैसे हमने क्या ले लिए, n सेल ले लिए, और जितने भी सेल हैं सारे हमारे पास, जैसे इसकी वैल्यू E1 है, E1 नहीं है, इसकी वैल्यू E है, इसकी वैल्यू कितनी है R, इसकी वैल्यू कितनी है E, इसकी वैल्यू कितनी है R, ठीक है। इस तरीके से हमने 1 2 n ले लिए, कितने लिए n। लेट n सेल कनेक्टेड इन पैरेलल विच हैव E एंड R इक्वल, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे आओ, E इक्विवेलेंट, E1 कितना हो गया इक्वल टू E हो गया, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो गया, तो ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, तो ये हो जाएगा 2ER अपॉन 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बचा E बचा। R इक्विवेलेंट निकालना है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R इंटू R अपॉन R प्लस R, R इंटू R, R स्क्वायर R प्लस R, 2R, R से R कैंसिल, R अपॉन 2। हमने देखा R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R अपॉन 2 या R अपॉन n, हमने 2 जोड़े थे तो R अपॉन 2 आ गया, n जोड़ते तो R अपॉन n, इसके अकॉर्डिंग n सेल घेराइए, तो यहाँ पर आएगा R अपॉन n। तो यहाँ मैंने लिखा है R इक्विवेलेंट आया R अपॉन n, E इक्विवेलेंट आया E, आप ये भी लिख सकते हो। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि यहाँ पर n सेल ले रहा है और हमने 2 के लिए लिया है, अगर हम n के लिए लेंगे तो कितना आएगा R अपॉन n। I इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट, E किसकी वैल्यू है, E इक्विवेलेंट की,
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन एन प्लस आर। क्या करेंगे, इसका अपन एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर कितना आएगा, ये ई रहेगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, एन आ जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एन आर, एन नजर आ जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपका सेलों का समांतर क्रम का जो संयोजन है वो यहाँ पे हमारा पूरा होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे